नबियों के नबी आ गए, यतीमों के सहारा आ गए, बेवाओं का सहारा आ गए, नबियों के नबी आ गए। तो मैं काबा से किबला बना गया। नबियों के नबी आए तो मैं काबा से किबला बना। पहले काबा किबला नहीं था, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, रुख है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। आका नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरा है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तवज्जो से सुनिएगा, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं। अचानक नबी चेहरा फेर, नबी ने चेहरे को रुख को फेरा काबे की जानिब, काबे की तरफ। सहाबाए किराम परेशान, सहाबाए किराम हैरत में, अब क्या होगा? नबी के पीछे नमाज पढ़ रहा था, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या करूं? नबी ने रुख फेर लिया है, बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे फेर लिए सहाबाए किराम भी नबी के पीछे हो गए। बोलो जोर जोर सुभान अल्लाह। नबी के पीछे हो गए तो नबी ने काबा को किबला बना। रब के तरफ से ऐलान हुआ, महबूब जिधर चाहो किबला बनो, अल्लाह सुभान अल्लाह, जिधर चाहो रुख करो, जिधर चाहो किबला बनो। महबूब तेरी मर्जी है, जहां चाहो किबला बना दो। फला नुज़िल लका किबलतन तरदा, जिधर चाहो किबला बनो। ये पैगंबर के इख्तियार है, नबी के इख्तियार है, मुस्तफा जाने आलम के इख्तियार है। नबी ने काबे को किबला बना दिया। अब सबकी गर्दनें झुक रही हैं, सबकी गर्दनें, हिंदुस्तान वालों की गर्दनें, पाकिस्तान वालों की गर्दनें, अमेरिका वालों की गर्दनें, सबकी गर्दनें झुक रही हैं काबे की तरफ। पूरे हिंदुस्तान से लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, हाजियों का काफिला चला है, और जो नहीं जा रहा है वो भी झुक रहा है। हाजी जा रहा है वो झुक रहा है, जो नहीं जा रहा है वो भी झुक रहा है, रुख काबे की तरफ, रुख काबे की तरफ। ये पैगंबर के इख्तियार, नबी के इख्तियार है। काबे की दीवारें बोल पड़ी, नबियों के नबी आ गए तो काबे को किबला बना दिया, काबे को किबला बना दिया। काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी, दरो दीवार मुस्कुरा उठे, काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी। ए काबा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराहट की वजह क्या है? काबा क्यों मुस्कुरा रहा है? क्यों ना मुस्कुराओ, आ गए सुभान अल्लाह। आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, अब वो तारीख आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है। हम घरों से निकलेंगे झंडा लेकर, हम घरों से झंडा लेकर निकलेंगे, जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी। ये काबा क्यों मुस्कुरा रहा है? क्यों ना मुस्कुराऊं, आ गए मुस्तफा जाने आलम आ गए, बेसहारों के सहारा आ गए। काबे की दीवारें मुस्कुरा रही हैं कि मेरे माथे पर नबी का झंडा लग गया। बोलो जोर से और जोर से। काबे के मुंडेरे पर नबी का झंडा। आज जो झंडा लगाते हैं, काबे के मुंडेरे पर नबी का झंडा लगा, काबे के माथे पर नबी का झंडा लगा। ये वही झंडा है जिस झंडे को गौसे आजम लेकर आगे बढ़े, तो विलायत के शहंशाह बनकर चमचम। ये वही झंडा है, नबी के झंडे को लेकर गरीब नवाज आगे बढ़े, तो गरीबों के दाता बनकर चमचम। ये वही झंडा है, नबी के झंडे को लेकर मखदूम सिमना आगे बढ़े, मखदूम शाह मीना आगे बढ़े, वारिस पाक आगे बढ़े, मखदूम बिहार आगे बढ़े। ये वही झंडा है, नबी के झंडे को लेकर तमाम औलिया इकराम आगे बढ़े। और इसी झंडे को लेकर हजरत हुसैन करबला के मैदान में उतर गए। इसी के झंडे को लेकर, इसी झंडे को लेकर उतर गए। यजीदियों ने कहा करबला के मैदान में हुसैन, तुम
तुम्हें यजीदी मिशन पे चलना होगा, यजीदी किरदार पे चलना होगा, इस परचम को झुकाना होगा। हुसैन ने ऐलान कर दिया, यजीदियों सुनो, नाना नवासा हुसैन दे रहा है, यजीदी परचम को झुका दिया जाएगा, नबी के परचम को सुभान अल्लाह। ये वही झंडा है, ये वही अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बड़ी मेहनत से गुफ्तगू, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जश्न आमद रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मेहनत से गुफ्तगू कर रहा हूँ, पता ना चाह रहा हूँ। ये वही झंडा है, काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी और जुलूस की शक्ल में काबे के मुंडेरे पर फरिश्तों ने झंडा लगाया। जुलूस की शक्ल में लोग जुलूस को बिदअत कहते हैं, उनसे कह देना जुलूस बिदअत नहीं है, फरिश्तों की सुन्नत है। जुलूस निकालना फरिश्तों की सुन्नत, ये बिदअत नहीं है। अब बताना चाहता हूं, काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी, एक काबा तो मुस्कुरा रहा है, अब मुस्कुरा रहा हूं। आ गए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आ गए, जुल्म का खात्मा हो गया, जुल्म का खात्मा हो गया। मुस्तफा जाने आलम आ गए, जुल्म का खात्मा हो गया। शौरा हजार पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं, शौरा पढ़ू, पढ़ता चलो भाई, पढ़ू कि जुल्म का खात्मा हो गया है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, जुल्म का खात्मा हो गया है, जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा गए हैं ज़मीन पर, मुस्तफा गए हैं ज़मीन पर, अरे बच्चियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है, भी खदीजा को थोड़ा बनाया, कि भी खदीजा को थोड़ा बनाया, भी खदीजा को बनाया, जब से रुतबा नबी ने बढ़ाया, देखो बेवा के हाथों में फिर से, देखो बेवा के हाथों में फिर से, चूड़ियां मुस्कुराने लगी है, देखो बेवा के हाथों में फिर से, चूड़ियां मुस्कुराने लगी है, देखो बेवा के हाथों में फिर से। काबे की दीवारें मुस्कुराने लगी, काबा किबला बना, बड़ी पॉइंट बता रहा हूं, काबा किबला बना, एक काबा, अब हमारा काबा भी तू है, किबला भी तू है, काबा भी तू है, किबला भी तू है, लेकिन मोहनपुर वाले जानना चाहते हैं, एक काबा तेरा भी कोई काबा है? मोहनपुर वाले जानना चाहते हैं, एक काबा तू बता दे, तेरा भी कोई काबा है? तेरा भी कोई काबा है? जानना चाहते हैं, है तेरा काबा? है। इसलिए मैं कहता हूँ तालीम जरूरी है, बेहद जरूरी है, इल्म बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे अगर इल्म नहीं है? इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए।
ये पैगाम देकर लखनऊ जा रहा हूँ, तालीम बेहद जरूरी है। हाँ, आका को समझने के लिए, इमाम को समझने के लिए, माँ बाप को समझने के लिए, पीरो मुर्शिद को समझने के लिए, घर को समझने के लिए तालीम जरूरी है। कौम को समझने के लिए तालीम बेहद जरूरी है। एक तेरा काबा कहाँ है? यही तो बरेली की धरती से आवाज आई। बरेली की धरती से आवाज आई कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। हाजियों आप मदीने का नजारा देखो, हाजियों आप मदीने का नजारा देखो। और काबा को देख चुके गुंबद खजरा देख चुके गुंबद खजरा देखो। काबे की दरो दीवार मुस्कुराने लगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा तू मुस्कुरा रहा है, कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन वो तारीफ याद करो। एक और तारीफ याद करो काबा क्या क्या याद करूं कि तुझे गिराने के लिए, तुझे ढाने के लिए, तुझे बर्बाद करने के लिए, तुझे मिटाने के लिए। एक काबा तुझे मिटाने के लिए न रहेगा काबा। हाँ एक काबा तेरी जानिब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो तुझे मिटाने के लिए चला कि तुझे मार दिया जाए, तुझे गिरा दिया जाए, तुझे बर्बाद कर दिया जाए। लोगों का काफिला तेरी जानिब ना हो। अबरहा चाहता था मैं ऐसा मकान बना रहा हूं, मेरे तरफ लोग आवे, मेरे तरफ लोग आवे, काबे की तरफ ना जाए। हीरे जवाहिरात सोने से लदा हुआ एक मकान बना रहा था, पूरी दुनिया को काबा दे रहा था, मेरे जानिब लोग आवे। काबे को ढाने के लिए, काबे को गिराने के लिए, काबे को बर्बाद करने के लिए अबरहा चला। हाथियों का झुंड लेकर, हाथियों का झुंड लेकर चला कि काबे को बर्बाद कर दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांस, काबे को ढाने के लिए चला। अब काबे को बचाने न कोई फौज है, न कोई लश्कर है, न कोई तंजीम है। मोहनपुर वालों, सुन्नी मुसलमानों, दूरो दराज से मेहमानों, अगर कोई माहौल बिगड़ता है, कहीं पे कुछ मामला बिगड़ता है, तो अमन कमेटियां बनाई जाती हैं। नहीं बनाई जाती? सुकून की कमेटियां बनाई जाती हैं, चाहे सुकून से लोग रहे, राहत तो सुकून से लोग रहे, कमेटियां बनाई जाती हैं, तंजीमें बनाई जाती हैं, माहौल बिगड़ने न पावे। आज कमेटियां हैं तो जलसा हो रहा है, तंजीम है जलसा हो रहा है, कमेटियां बनाई जाती हैं, तंजीमें बनाई जाती हैं, लेकिन काबे को बचाने के लिए ना कोई फौज है, ना कोई लश्कर है, ना कोई तंजीम है। काबे को कैसे बचाया जाए? अब राह चला काबे को ढाने के लिए, काबे को गिराने के लिए चला, कैसे बचाया जाए? कोई तंजीम नहीं, कोई फौज नहीं, कैसे बचाया जाए? तो रब की रहमतें मचलने लगी, रब की रहमतें मचलने लगी। हाय, जब रब की रहमतें मचलने लगी तो काबे को बचाने के लिए रब ने छोटे छोटे परिंदे को भेज दिया। क्या भेजा? छोटे छोटे परिंदे को भेज दिया। सुनिएगा, आप कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा, तालीम हासिल कीजिए, आपको पता चलेगा। बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं पूरे हिंदुस्तान में सफर करता हूँ, लोग गाना देते हैं मुसलमानों के पास इल्म नहीं है। अरे मुसलमानों के पास इल्म है, तालीम हासिल करने के वो सलाहियतें हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें महदूद कर दिया है।
मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मेरी तकरीरें होती हैं, लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूँ, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने काबे को बचाने के लिए अबाबिलों का इंतखाब कर दिया, अबाबिलों को भेजा। एक परिंदों काबे की हिफाजत की, काबे को बचाने के लिए छोटे छोटे परिंदे आ गए। अबाबिल चिड़िया है, हाथियों के मुकाबले में, हाथियों के मुकाबले में अबाबिल चिड़िया, अबाबिल चिड़िया हाथियों के मुकाबले में है। मजबूत हाथी, तंदुरुस्त हाथी और 10 ग्राम का चिड़िया हाथियों के मुकाबले में है। 10 ग्राम वजन 10 ग्राम का भी नहीं है, हाथियों के मुकाबले में है। तारीख गवाह है, कुरान ऐलान कर रहा है, आप पढ़ते हो पैरन अबाबील, पैरन अबाबील आप पढ़ते हैं कि नहीं? अबाबील चिड़िया हाथियों के मुकाबले में है। काबे को बचाने के लिए अब तारीख गवाह है, किताबें मौजूद हैं कि वही नाजुक चिड़िया, नाजुक परिंदा अगर किसी के सर पे मारे तो सर नहीं फटेगा, गर्दन नहीं कटेगी, हड्डी नहीं टूटेगी। नाजुक जोर से किसी पे सवार करे तो सर नहीं फटेगा, लेकिन तारीख गवाह है, किताबें मौजूद हैं, वही नाजुक चिड़िया, नाजुक परिंदा अपने चोंच में, अपने पंजों में राई के दाने की बराबर कंकरियां लेकर उड़ गए और जिस हाथी के सर पे गिरा दिया वो हाथी दोबारा काबे की तरफ नहीं देखा, भागता नजर आया, भागता नजर आया, हाथी भागता रहा और चिड़िया पीछा चलती रही, चिड़िया पीछा चलती रही, हाथी बर्बाद हो गया, अब्राहा फट गया, हार गया, कंकरियों ने पर गिराया, अब्राहा वही गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे को बचाने के लिए अबाबिलों का इंतखाब और इस्लाम बचाने के लिए आले रसूल का इंतखाब है कि नहीं? है? काबे को बचाने के लिए अबाबिलों का इंतखाब, इस्लाम बचाने के लिए आले नबी का इंतखाब, हसन और हुसैन का इंतखाब और ईमान बचाने के लिए हिंदुस्तान की धरती पे आला हजरत का इंतखाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान बचाने के लिए अगर ईमान है तो हम महफूज हैं हर तरीके और नबी की मोहब्बत ईमान, मुस्तफा जाने आलम की मोहब्बत ईमान है। कोई पूछे ईमान है क्या, कह देना नबी की मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत तो हम सब ईमान वाले। कोई पूछेगा ईमान कहते किसे, कह देना मुस्तफा जाने आलम की मोहब्बत हमारे सीने में। हम सब ईमान वाले हैं, तो ईमान वाले हो तो 12 तारीख आ रही है, जुलूस लेकर निकलेंगे, आमद रसूल है, पूरी दुनिया को बताना होगा, पूरी दुनिया को बताना होगा कि आमद रसूल, पूरी दुनिया को पता है लेकिन बताना होगा। आज कौन बेदार नहीं है, वो जानता नहीं है अजमत रसूल को, जानता है, कुछ लोग जान कर भी जान कर भी मानता नहीं है। हाँ, अब बताना ये चाह रहा हूं। अब देखिए सभी बेदार है, जो लोग चले गए, देखिए बच्चा बेदार है, जवान बेदार है, सब बेदार है, छोटा बच्चा। अच्छा, बड़ों ने कुर्बानियां दी है तो छोटों ने भी कुर्बानियां दी है। जहाँ बड़ों ने कुर्बानियां दी है, 6 महीने का बच्चा भी कुर्बान हो गया। बड़ों ने कुर्बानी दी है, बच्चों ने कुर्बानी दी है, बच्चा बेदार है, तबीयत खुश हो रही है। देखें अल्लाह रहमत नूर की बारिश फरमाए और इल्म से नवाज़े, इल्म से नवाज़े। 1 रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए, वो कौम आगे बढ़ती है जो कौम पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी हम पढ़ें जरूर, पढ़ाएं बच्चों को, खूब तालीम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम बेहद जरूरी है। कुरान की आयत जो पहली आयत नाज़िल हुई है वो है इक़रा, पढ़ने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। बच्चा बेदार है, बच्चे को देखकर एक वाक़या याद आ गया। वो मंजर आपको याद है, कानपुर का मंजर क्या हुआ था 1835 में, सन 1835 कानपुर की सरजमीन
कानपुर को सजाने के लिए मलकाई विक्टोरिया ने ऐलान किया। खत्म करो क्या, सलाम पढ़ो। मलकाई विक्टोरिया ने ऐलान किया कानपुर को सजाने के लिए 1835 में। मलकाई विक्टोरिया ने ऐलान किया कानपुर को खूब सजाओ, खूब सजाओ, कोई रुकावट आए उसे तोड़ दो। मलकाई विक्टोरिया के गुंडे आगे बढ़ गए, कानपुर को सजाने लगे। एक इबादतगाह सामने है, हकीकत बता रहा हूँ, इबादतगाह सामने है। जैसे ही आगे बढ़े तोड़ने के लिए आगे बढ़े, इसी तरह छोटे छोटे बच्चे सामने आ गए। छोटे छोटे बच्चे सामने आ गए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा। शोर है क्या? या हुसैन या हुसैन का नारा लगाते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते बच्चे सामने आ गए। उन गुंडों से पूछा, क्यों आए हो, क्यों आए हो? बच्चों ने पूछा, क्यों आए हो? का तोड़ने के लिए आया। कहीं ईंट भी हिलने नहीं दूंगा। जज्बात देखिए, हौसला देखिए। भाई हिम्मत है, हौसला है, जवानी है। हम नबी के चाहने वाले। उन बच्चों ने कहा ईंट भी हिलने नहीं दूंगा। ये हमारी इबादतगाह है भाई, हम सजदा नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग तो हमला करेंगे। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सजदा नहीं करेंगे, सजदा नहीं करेंगे, मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं, मस्जिद की दीवारें पुकार रही हैं, सदाएं बुलंद हो रही हैं, आवाज आ रही है मस्जिदों से, अल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और हम घरों में सो रहे हैं, कहां से रहमतें नाज़िल होंगी, कैसे बरकतें नाज़िल होंगी, हम पर कैसे रहमत और नूर की बौछार होगी। आवाज आ रही है, पुकार कर कहा जा रहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है। अब तोड़ने के लिए लोग आगे बढ़े। बच्चों ने कहा एक ईंट भी हिलने नहीं दूंगा। कहा जाने जाएंगे, गोलियां चलेंगी। कहा चलने दो गोली, जाने दो जाने। हम अली असगर के चाहने वाले, हम अली अकबर के चाहने वाले, और मोहम्मद के शहजादी, चलने दो गोलियां। बच्चों ने कहा हौसला देखिए, हिम्मत देखिए, अली अकबर के चाहने वाले और मोहम्मद के शहजादी हैं, हम परचमे मोहम्मदी को झुकने नहीं देंगे, हम परचमे मोहम्मदी को गिरने नहीं देंगे। बच्चा जवाब दे रहा है, चलने दो गोली। का यकीनन गोलियां चलेगी, कानपुर की सरजमीन है, गोलियां चल गई, बच्चा शहीद हुआ। एक बच्चा शहीद होगा, एक कमजोर बूढ़ा आया और कहा मेरा एक बच्चा क्या, अरे हुसैन के नाम पे, नबी के नाम पे तो सारा मोहल्ला कुर्बान हो जाएगा। मेरा एक बच्चा हुसैन के नाम पे सारा मोहल्ला कुर्बान हो जाएगा, नबी के नाम पे सारा मोहल्ला कट जाएगा। लेकिन अजमत नबी को मिटने नहीं दिया जाएगा, अजमत नबी को घटने नहीं दिया जाएगा। तारीख गवाह है, गोलियां चली, बच्चा शहीद हो गया। जब बच्चा शहीद हो गया, शहीद हो गया, जज आया जजमेंट देने के लिए, कहा ऐसे फैसला नहीं दूंगा। तुमने कहा बच्चा शहीद हो गया, बच्चे को दफना दिया गया, दफना दिया गया। कहा ऐसे फैसला नहीं दूंगा। कहा कैसे फैसला दोगे? कहा तुम्हारा कुरान बोलता है कि शहीद मरते नहीं है, तुम्हारा कुरान बोलता है कि शहीद मरते नहीं है, और हकीकत बात है शहीद मरते नहीं है, शहीद जिंदा है। इल्म हासिल कीजिए, पता चलेगा, इल्म की गहराई तक पहुंचिए, कुरान पढ़िए, मालूम होगा। हम मरते हैं, हमारी रूह निकाली जाती है तो एक फरिश्ता होता है, हमारी रूह निकाली जाती है एक फरिश्ता होता है। जब शहीद की रूह निकलती है तो हजार फरिश्ते मौजूद होते हैं। शहीद के माने ही हाजिर और नाज़िर के हैं। शहीद की रूह निकलती है, रब की बारगाह में फौरन हाजिर हो जाती है। शहीद की रूह फौरन हाजिर हो जाती है रब की बारगाह में।
शहीद की मां ने ही हाजिर व नाजिर किया। जज कहता है ऐसा फैसला नहीं दूंगा, चैलेंज करने लगा कुरान को चैलेंज कर रहा है, कैसे फैसला नहीं दूंगा, तुम्हारा कुरान बोलता है कि शहीद मरते नहीं है। आज मैं कुरान की सदाकत को देखना चाहता हूँ, कुरान की हक़ानियत को देखना चाहता हूँ। चैलेंज करने लगा, आज चैलेंज कर रहा है। अब जज आगे का कैसे फैसला दोगे? चलो कब्रिस्तान जहाँ बच्चे को दफनाया गया, चलो कब्रिस्तान। जज आगे, लोगों का काफिला पीछे पीछे, लोग रो रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। जज आगे है, कब्रिस्तान चला है, आंखों से आंसू जारी है, और खानकाहों में दुआएं होने लगी, मदरसों में दुआएं होने लगी। मौला मेरे बच्चे की इज्जत का सवाल नहीं बाबू, कुरान की अज़मत का सवाल है, इस्लाम की आबरू का सवाल है, इस्लाम की आबरू का सवाल है, अज़मत कुरान का सवाल है। मेरे मौला आज मेरे बच्चे की इज्जत का सवाल नहीं है, कुरान की अज़मत का सवाल है। आज तेरे हाथ में तेरी बारगाह में इल्तिजा है, लाज रख लेना। सुभान अल्लाह, दुआएं हो रही है, खानकाहों में दुआएं हो रही है, मदरसों में दुआएं हो रही है। मौला मेरे बच्चे की इज्जत का सवाल नहीं है, इस्लाम की आबरू का सवाल है। लोग रो रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। जज कब्रिस्तान पहुंचा जहां बच्चे को दफनाया गया था। जज कहता है कब्र खोलो, मिट्टी हटाओ, पटरे हटाओ, कब्र खोलो, तारीख गवाह है, किताबें मौजूद हैं, कब्र खोलो, मिट्टी हटाई गई, पटरे हटा दिए गए, कब्र खोल दिया गया। अब जज क्या देख रहा है? कब्र के अंदर देखा तो देखता रह गया, बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं। कब्र के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, बच्चे खेल रहे, तन्हा बच्चा गया था लेकिन हजारों बच्चे खेलते नजर आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे खेलते नजर आए। इसलिए बच्चों ने कहा था हम औलो मोहम्मद के शहजादे हैं, अली अकबर के चाहने वाले हैं, औलो मोहम्मद के साथ, अली अकबर के साथ, अली अकबर के साथ कब्र के अंदर बच्चा खेलता नजर। सुभान अल्लाह। जज देखता के देखता ही रह गया, टिकटिकी लगाया कब्र के अंदर देख रहा है, जज देख रहा है, देखते देखते जज पुकार उठा, लाला अब तू अकेले कुरान नहीं पढ़ेगा, ये जज भी कुरान पढ़ेगा, ये जज भी कुरान पढ़ेगा, और जज भी कुरान पढ़ने लगा। मोहनपुर वालों आप बच्चों को खूब पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मस्जिद के मीनार गिर जाए तो सहरा में कुरान पढ़ाओ, जंगल में कुरान पढ़ाओ। अगर आप पर कोई पाबंदी लगा दे तो आप घर में सुभान अल्लाह। हर जगह पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, और नबी से मोहब्बत करो। चांद नजर आ गया, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, जिसकी चांद का इंतजार बरसों से रहता है। इंसान तो इंसान, जानवर नबी का कलमा पढ़ रहा है, जानवर नबी का जानवर भी नबी का खुतबा पढ़ रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कह दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे से मतलब कि मोहम्मद से वफा तूने तो जमीन तेरी है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो जमीन आसमान बोल रहा है कि हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो चांद बोल रहा है कि हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो सूरज बोल रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो जमीन में जर्रे बोल रहे हैं कि हम तेरे हैं, समंदर की लहरें बोल रही है कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। समंदर के अंदर ताकत नहीं तो नबी के दीवानों को डुबो दे, अल्लाह के चाहने वालों को डूबे दे। अल्लाह का चाहने वाला समंदर में बोसोला बिछा करके नमाज पढ़ते नजर आए हैं कि मोहम्मद से वफा तू नहीं तो हम जमीन कह रही है हम तेरे हैं, सर्रे बोल रहे हैं हम तेरे हैं।
गौसे आजम बोल रहे हैं हम तेरे हैं, गरीब नवाज बोल रहे हैं हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने, मखदूम में सिमना की आवाज आ रही है हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने, तमाम बुजुर्गान दीन तेरे, औलिया किराम तेरे हैं। अगर नबी से मोहब्बत है तो सब तेरे हैं, नबी से मोहब्बत है तो सब तेरे हैं, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो सब नाराज हैं। अगर नबी से मोहब्बत है मोहनपुर वालों, आप खुश नसीब हो कि आपने बज़्म नबी का इनेकाद किया है, बज़्म नबी का इनेकाद किया है, आमद रसूल का इनेकाद किया है। काबिल सब मुबारक बात आप लोग उलमाए किराम को बुलाया, जश्न आमद रसूल है, रहमत नूर की बारिश हो रही है, आज बहार ही बहार है, इस जगह पर बहार ही बहार है, रहमत नूर की बारिश हो रही है। लेकिन जरूर कहना चाहता हूँ चलते चलते के नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, ये बेअमालियों का नतीजा है जो आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम पीटे जा रहे हैं, आज हम जाते जा रहे हैं, ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आया, मोहनपुर आया तो देखा कि मस्जिदें भरी नजर आ रही है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मस्जिदें भरी नजर आ रही है, नमाजियों की तादाद ज्यादा है। हाँ, इसी तरह नमाजियों की तादाद बढ़े, नमाज पढ़ो, आवाज आ रही है मस्जिदों से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम गवाही देते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम गवाही देते हैं। खुदा की बारगाह में झुक जाइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद की जीनत बन जाइए। माँ की गोद में अगर कोई बीमार बच्चा है, माँ अगर सिद्ध दिल से नमाज पढ़ करके बीमार बच्चे के ऊपर भूख मार देगी तो वो बीमार बच्चा बीमारी से शिफा पा जाएगा। नमाज बीमार दिलों का शिफा है, नमाज बेचैन दिलों का चैन है। नमाज पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तालीम लीजिए। मैं लखनऊ चला जाऊंगा ये कह करके और कहना चाहता हूँ, आप खूब पढ़ाइए। नबी ने नहीं मना नहीं किया है कि आप तालीम न दो। हाँ, आका का फरमान है, तलबुल इल्म वलो काना बिशई, चीन जाना पड़े, जापान जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, तालीम हासिल करने के लिए जरूर जाओ। बच्चों को भेजो, खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब पढ़ाओ, पीएचडी कराओ, बच्चों को खूब पढ़ाइए। नबी ने मना नहीं फरमाया। अगर मना कर देते कि नहीं अंग्रेजी ना पढ़ाओ, हिंदी ना पढ़ाओ, अगर मना करते तो सहाबाए किराम के मतलब मेरे आका भेज रहे थे फला जगह अल्लाह के पैगाम को सुनाओ, फला जगह अल्लाह के पैगाम को सुनाओ, उसको सामने अल्लाह के पैगाम को सुनाओ। और सहाबाए किराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वहाँ की बोली हमें आती नहीं है, वहाँ की ज़बान हमें आती नहीं है। नबी ने उन लोगों को, सहाबाए किराम को, दीवानों को सीने से लगाया। जिस सहाबी को जिस मकाम पे जाना था वहाँ बोली उसे याद आने लगी, वहाँ की ज़बानें उसे याद आने लगी, वहाँ की ज़बानें उसे याद आने लगी। जो सी को अंग्रेज जाना था वहाँ की बोली याद आने लगी, वहाँ की बोली याद आने लगी है। नबी ने सीने से लगाया। अगर मना करते तो बोली न देते, ज़बान ना देते, वहाँ की बोली हो रही है तो पता नहीं ये चाह रहा हो, चाहे जहाँ जाना पड़े तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि लोग ताना ना दे कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता है, जाहिल होता है। नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबसे पहले उनके सीने में कुरान, सबसे पहले उनके सीने में कुरान का हो। ये पैगाम देकर जा रहा हूँ। जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, तालीम बेहद जरूरी है। बच्चे को खूब पढ़ाइए। अगर आपके पास स्कूल में टीचर के पास पैसे देने के लिए, फीस देने के लिए बहुत संस्थाएं ऐसे खुल गई है, बहुत सी तंजीमें बन गई है, आपके पास नहीं है तो रास्ता कीजिए, रास्ता कीजिए। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हिंदुस्तान में आ गए हैं। अब रास्ता कीजिए, आपके बच्चों को पीएचडी करा देगा फ्री में, आपके बच्चों को डॉक्टर बना देगा। लेकिन तालीम जरूरी है। रब का फरमान है महबूब के बारे में, महबूब की बारगाह में देखो रब का ऐलान है, मेरे महबूब मेरी बारगाह में जब दुआ करोगे तो ये मत कहना वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये मत कहना। हाँ, ये
ये मत कहना कि मेरे सजदों को बढ़ा दे, मेरे रुकू को बढ़ा दे, मेरी तिलावत को बढ़ा दे, मेरे महबूब मेरी बारगाह में अगर दुआ करोगे किया जाएगा वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह सुभान ऐ मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे, मेरे इल्म को बढ़ा दे। रब का ऐलान हो रहा है मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे, मेरे इल्म को और बढ़ा दे। रब का ऐलान हो रहा है तो तालीम हासिल कीजिए। कुरान ऐलान कर रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है पढ़ने के बारे में। ये पैगाम देकर जा रहा हूँ और ये खूबसूरत मजमा है, खूबसूरत स्टेज है, आमद रसूल है, बहुत खूबसूरत सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी उन्वान में जब गुफ्तगू आगे बढ़ाया था वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत बज़ में खूबसूरत नबी का तज़किरा कर रहा हूँ। मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हसीन व जमील है। सुभान अल्लाह, हसीन व जमील है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नबी की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में खड़े होकर सलातो सलाम की डालियां पेश करें।